प्रणाम मित्रों। शनि क्या है, एक झलक। हमारा मनी एंड वेल्थ सीरीज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि शनि के बारे में थोड़ा बात किया जाए। शनि के बारे में थोड़ा क्लैरिटी होगा तो हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा चीज़ है, शनि के बारे में जानना बहुत अद्भुत है। शनि को काल पुरुष का कुंडली में दुख माना जाता है कि दुख देने का कारक है। शनि हमारे शरीर की वायु को नियंत्रित करता है। जैसे वैराग्य वाला चीज़ होता है, ऐसे ही वायु भी नियंत्रित होती है। शनि आलसी है, उदास है, निष्क्रिय है, लेजी मोड में लेके चले जाता है। नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को कंट्रोल करता है। और घुटना जो इंसान का नी है वो शनि है, टच है वो शनि है। खराब स्थान, अस्वच्छ है, उपेक्षित स्थान है, वो भी शनि माना जाता है। शनि मेडिकल शॉप है, अस्पताल है, झोपड़ियाँ, दुकानें, कचरा, कूड़ेदान, दूर दराज का स्थान और मृत्यु का प्रतीक है शनि। शनि राजा का सेवक है, कार्य करता है और जो आत्म मूल्य को दर्शाने के लिए सभी शारीरिक कार्यों को करता है वो शनि है। अनुशासन, डिसिप्लिन, वैराग्य के लिए और दृढ़ता को आकर्षित करता है शनि, जो मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। और अनुशासन, वैराग्य और दृढ़ता ही इंसान को जीवन में बहुत दूर तक ले जाती है। और अनुशासन और वैराग्य के माध्यम से ही चीज़ों को, अटेनमेंट्स को शनि प्रदान करता है, उनको दिलाता है। मामा मौसी, आपका बॉस, आपके नौकर, ये शनि से कंट्रोल्ड हैं। आम आदमी, सभी मानव जाति के लिए जो संघर्ष है वो आम आदमी का है। लोकतांत्रिक स्टेटस जो है आम आदमी का है, तो आम आदमी है वो शनि है। तो शनि का पावरफुल होना इन हॉरोस्कोप ऑफ पॉलिटिशियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शनि मासेस को कंट्रोल करता है। शनि दुख और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप जो होता है या पिछले जन्म से और आगे की गलती और पापों से सीखने की आवश्यकता जो होती है, उसका जो कंट्रोलर है शनि है। तो शनि व्यक्ति को इस तरह से व्यवहार करने के लिए उकसाता है कि जो मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के कारण दुख का कारण बनता है। उकसाता है शनि, ध्यान रखिएगा, शनि मनुष्य को गलत व्यवहार करने के लिए उकसाता है। अगर उकसाने से इंसान गलत काम करेगा तो वो फंस जाएगा। और इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है कि अज्ञानता के परिणाम स्वरूप जो सेल्फिश मूवमेंट्स हैं, पिछले जन्म की, इस जन्म की जो की गई होती हैं, उसका प्रभाव जीवन के अंदर या अगले जीवन में एक्सेलरेटेड मोड में चले जाता है। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि को हमेशा कंट्रोल मोड में रखना है। हमको जो आम आदमी है उसको बहुत तकलीफदेह स्थिति नहीं पहुंचानी है एंड ऑल दैट। जब इंसान को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और करना पड़ सकता है, जिससे कि मनोवैज्ञानिक जटिलता विकसित होती है, जो जातक को फिर से स्वार्थी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। आजकल के ज़माने में तो आपने देखा होगा स्वार्थी व्यवहार हर किसी के मूड में घुस गया है। जब तक हम इस स्वार्थी व्यवहार से बाहर नहीं निकलेंगे तो पिछले कर्म के, पिछले पूर्व जन्म के जो कर्मों का समाधान है वो उसको भोगना नहीं पड़ेगा। और अगर तकलीफदेह स्थिति पैदा होगी तो शनि और भी ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति की तरफ लेके जाएगा। इसलिए उन क्षेत्रों में पूर्ति के लिए, सफलता के सक्सेस के लिए देरी कर देगा और आपको अटेनमेंट नहीं होने देगा। इसलिए शनि का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है आपका हॉरोस्कोप में, शनि का प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शनि किस प्रकार से इंसान की ज़िंदगी के अंदर दुख सुख के खाते को आगे बढ़ाता है। लॉन्ग लाइफ है, परेशानी, दुख, हानि, बीमारी, लंगड़ापन, अपमान और अपने स्टेटस से गिरना ये शनि करता है। कठिन परिश्रम, कारावास, छोड़ देना, ये सब सूत्र शनि से संबंधित हैं। 8वें, 6ठे, 5वें, 12वें भाव में और पश्चिमी दिशा का कारक माना जाता है। नौकरी के लिए बहुत ही अद्भुत है। शनि बढ़िया होगा तो नौकरी बहुत ही फिनोमिनल होगी। इंजीनियरिंग, टॉप क्लास लॉयर, शनि बहुत बढ़िया है। और एज आई अर्लियर सेड की पॉलिटिकल कनेक्ट बहुत ग्रैंड और पॉलिटिकल सक्सेस बहुत ग्रैंड। आई विल शो यू सम हॉरोस्कोप इन दी लेटर वीडियोज दैट हाउ अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑल दैट दे मूव्ड phenomenally high, became the prime minister with the Shani's Kripa, intervention of the Saturn, Khanan,
ड्रिलिंग, खुदाई, कोयला, ये सब शनि के लिए कारक है। दीर्घायु है शनि, शनि बढ़िया बैठे आपका दीर्घायु होगा। और श्रम का, लेबर का रिप्रेजेंटेशन करता है शनि, श्रम का नेतृत्व करता है शनि। ये मत सोचिए कि पीड़ा नहीं देता, पीड़ा देता है, दंडित भी करता है और दुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। सो ये सब बहुत इंटरमिंगलिंग चीज़ें हैं। बहुत लाइफ को बैलेंसिंग बनाने के लिए शनि काम ऐसा करता है कि ये कार्मिक कंट्रोल प्लानेट की कैटेगरी में आता है। कुंडली में शनि बहुत ही महत्वपूर्ण, हाई सिग्निफिकेंस और गहन आध्यात्मिक करने के लिए उसका सिग्निफिकेटर है। उसका प्रभाव इंसान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है उसकी कुंडली में, उसकी प्लेसमेंट पे। शनि जीवन में हर उस चीज़ का प्रतीक है जो डीप है, गहन है, रिसर्च है, लंबे समय तक चलने वाली है और गंभीर है। समटाइम ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी हो सकती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रोग्रेस भी हो सकती है जो स्लोली हाई अटेनमेंट के लिए जाती है। शनि जीवन के उन सभी पहलुओं से जुड़ा होता है जो किसी व्यक्ति को अधिक विचारशील करते हैं, बहुत थॉटफुल प्रोसेस करते हैं और व्यवहारिक होने के साथ साथ गहरा और गहन होना सिखाते हैं, डेंस होना सिखाते हैं, उसको सटल होना सिखाते हैं, उसको मैच्योर होना सिखाते हैं। तो शनि ये करता है। जन्म कुंडली में शनि की जो आपकी स्थिति होती है, विच वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोज, वो ये संकेत देती है कि इन मूल्यों का उपयोग जीवन में गहराई और अर्थ की भावना को छोड़कर अच्छे तरीके से किया गया है। एग्जैक्टली कैसे ये प्रतिपादित होगा, या कोई व्यक्ति गंभीर होने से इनकार करता रहता है, इसलिए शनि की जो डिमांडिंग सिचुएशन है कि आपको गंभीर होना है, आपको डिसिप्लिन होना है और इनका पालन नहीं करता है तो ये गारंटेड है कि उसको दुख और तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए शनि जिन चीज़ों के लिए कारक है, अगर उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, बहुत बढ़िया से चीज़ों को अपने से जो छोटे लोग हैं उनको अच्छे से टैकल नहीं करते हैं तो हमें तकलीफ दे स्थिति का कारक बनता है। मनुष्य होने के नाते हमें कुछ अनुष्ठान, सामाजिक कर्तव्य निभाने हैं और यदि ये कर्तव्य नहीं निभाए गए तो इन कर्तव्यों को निभाने के लिए शनि मजबूर करता है और पुरस्कार या दंड दोनों तरीके से देता है। जैसा कि ये मामला हो सकता है कि सामान्य तौर पर कर्म की व्याख्या व्यवसाय, नौकरी के रूप में भी की जा सकती है कि नौकरी करता है, जैसा भी मामला आपके चार्ट में होता है। लेकिन ये पक्का है कि आपको कर्तव्यों को निभाने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर सैटर्न विल फोर्स यू टू एग्जीक्यूट देम। शनि अपने आप में स्थिर है, फिक्स है, बट लेजीनेस, लेथार्जी ये इसका एक कारक है। तो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के मोड में चला जाता है तो इंसान लेजी हो जाता है और अन्य ग्रहों पर, बाकी जो प्लैनेट है उन पर उनका प्रभाव, इसका जो प्रभाव है, उनके प्रभाव, जो पॉजिटिव प्रभाव को भी कम कर देता है और उनको परिवर्तनशील बना देता है कर्म करने के लिए। तो उनके जो अपनी जो पॉजिटिविटी है उसके लिए, उनको मोमेंट में लाने के लिए शनि बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। उनकी कोई नेगेटिविटी है उसको भी ये मिटिगेट करता है। तो ऐसे करके शनि कार्य करता है। बृहस्पति की राशि में जब शनि होता है और शनि को सकारात्मक सामान्य परिणाम होता है तो शनि बहुत अद्भुत तरीके से बृहस्पति की राशि में काम करता है। परंतु शनि की राशि में अगर बृहस्पति चला जाता है तो वो बृहस्पति को थोड़ा कमज़ोर कर देता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर इन दी साइन ऑफ द सैटर्न विल क्रिएट दी मेमोरी लॉस फॉर द पर्सन बिकॉज जुपिटर विल बिकम वीक। एज यू नो द कैप्रिकॉर्न के अंदर डेबिलिटेशन में चला जाता है और एक्वेरियस के अंदर भी ये बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया कंडीशन में काम नहीं करता। आप बंदे की शक्ल पहचान जाएंगे, उसका नाम भूल जाएंगे। ये मेमोरी लॉस जो है ये आप उससे बार बार मिलेंगे, बार बार नाम आप सोचने की कोशिश करेंगे, इससे मिलाऊं, लेकिन वो याद नहीं आएगा आपको। शनि क्या करता है कि ये डिटैच करता है कॉन्शियसनेस से और मन से उन चीज़ों को जो सोर्स ऑफ नॉलेज होती हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए शनि डिटैच करता है। जुपिटर इसके अपोजिट है कि जुपिटर मन को और कॉन्शियसनेस को, माइंड की कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करता है टू रिटेन नॉलेज, रिटेन इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स डीपली फॉर दैट मैटर। अब क्या होता है कि शनि व्यक्ति की चेतना या मन के ज्ञान के स्रोत को पहचान करने से अलग अलग करता है, जैसा मैंने अभी समझाया,
और बृहस्पति उसको जोड़ता है। तो इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही धर्मा कर्माधिपति योगा के मोड में इंसान को लेकर जाता है। इस मामले में शनि के साथ में जब हम बात करेंगे तो सूर्य का कट्टर दुश्मन है, इसलिए शनि काल के दौरान कोई भी किया गया अध्ययन भूलने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब सूर्य की इन्फ्लुएंस शनि पर आ जाती है उस दौरान जो जो चीज़ इंसान करता है वो उसको भूलने की प्रवृत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर देता है। इसलिए सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है दैट समटाइम इट क्रिएट्स अ लिटिल ट्रबल, यू नो, अंटिल अनलेस इट इज द 6th हाउस, 10th हाउस और द 2nd हाउस, देन इट डज द वंडर फॉर ए ह्यूमन। व्यक्ति को लगन पर शनि के प्रभाव की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए हम लोगों की शनि व्यक्ति को कैसे चीज़ें भूलने में शरारत कर रहा है। लगन में बैठा है तो शरारत करता है चीज़ों को भूलने के लिए। और अगर बृहस्पति बलवान शनि के साथ में होता है तो एज आई सेड श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है। शनि, बुध और शुक्र ये तीनों मित्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये तीनों इनके शत्रु हैं और जुपिटर इनका न्यूट्रल है। शनि को अगर हम जानेंगे तो बलि कब होगा? कृष्ण पक्ष में बलि होता है, रात्रि में वक्री होता है तो बहुत बलि होता है, दक्षिणायन में बलि होता है, लगन में उदय होने पर बलि हो जाता है और धीमी गति से चलने पर भी बलवान हो जाता है। राशि के अपनी दशा पैटर्न के शुरू में कमज़ोर होता है, मध्य भाग में औसतन होता है, अंतिम भाग में बहुत मजबूत होता है और उसके अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट आपको देता है। मकर और कुंभ इस शनि के घर हैं। तुला जो होता है, जो वीनस जिसका मित्र है, उसके घर में वो एग्जॉल्टेड होता है और तुला का 20 डिग्री इसका बहुत ही अद्भुत उच्च अंश होता है। मेष राशि में जो मंगल की राशि है, जो इसका शत्रु है, वहाँ पर ये नीच हो जाता है और मेष राशि का 20वां अंश जो होता है वो इसका नीच का हो जाता है मेष राशि के अंदर। मूल त्रिकोण कुंभ राशि 0 से 20 डिग्री है, आफ्टर दैट 21 डिग्री के बाद में वो ओन राशि में कंसिडर माना जाता है। तुला राशि में जब उच्च का शनि होता है तो ज्योतिषी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि तुला राशि में होता है, यस, ये आप जान लीजिए कि किस घर में है। अगर शनि केंद्रों में तुला राशि में हो जाएगा तो शश योग बनाएगा, बहुत हाइट पर ले जाएगा, लेकिन अगर वो ही त्रिक हाउसेस में 6, 8, 12 में चला जाएगा तो बहुत हाइट तक नहीं लेके जाएगा, ये पक्का है। तो उसे जीवन भर शनि के अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं। उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन गुड है। उच्च और सकारात्मक शनि अपने द्वारा शासित महत्वों को जिस घर में स्थित है और जिन ग्रहों पर ये दृष्टि डालता है उनके संबंध में बहुत पॉजिटिव परिणाम देने में सक्षम होता है। उसकी दूसरी साइड चली जाइए, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो नेगेटिव और एग्जॉल्टेड सैटर्न जितना विनाशकारी और पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव सैटर्न लिब्रा में कभी कभी नेगेटिव सैटर्न होता है, ये मान लीजिए, ये मत सोचिए कि लिब्रा में हमेशा अद्भुत होगा, लेकिन लिब्रा में अगर वो अपना नेगेटिविटी दिखाना शुरू करता है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और नेगेटिविटी कैसे दिखाता है लिब्रा में, ये मैं आऊँगा इसके ऊपर नई वीडियो में, हम लोग जानेंगे बहुत डिटेल के अंदर। फिर वो उन पर्टिकुलर हाउसेस को जहाँ देखता है जहाँ वो पॉजिटिव होता है वहाँ पर उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बेसिकली ऐसे ही काम करता है जैसे एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो शनि अगर लिब्रा में चला गया तो समटाइम इट करप्ट्स ए ह्यूमन बियॉन्ड अ लिमिट एंड कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ, पब्लिक लाइफ मोर स्पेशली, और उसके इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगाता है। सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल, दोज हु हैव सैटर्न इन द लिब्रा दे हैव टू एंश्योर इट दैट हमेशा पॉजिटिव देगा, ये जरूरी नहीं है, और कुछ चीज़ों में इतना नेगेटिव देगा जो आपके उस पॉजिटिविटी को हमेशा के लिए डिमिनिश कर देंगे, आपको लोगों की निगाह में गिरा देंगे और आपके सिस्टम में बहुत बड़ा गड़बड़ कर देंगे, आपके रिश्तेदार, घर वाले सबकी निगाह में आपको गिरा देंगे। शनि लिब्रा में जाके ऐसा ऐसा कौतुक करता है। सब लोग मानते हैं पावरफुली प्लेस्ड है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन इट बिकम्स बैड इट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द लिब्रा राशि। अपने सामान्य या सबसे बुरे रूप में ये सभी ग्रहों में सबसे अधिक पापी ग्रह माना जाता है। पापी राहु की तरह नहीं, राहु भी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट देता है, लेकिन सामान्य रूप में शनि जो है इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मालेफिक एंड गिव्स द बैड इन्फ्लुएंस इन द ह्यूमन्स लाइफ।
So one need to be very careful, as I stated at the beginning of the video, that to keep the Saturn positive is a very important thing. Good luck and all the best. We'll come out with many more interesting videos on the Saturn. Keep watching. Please subscribe the channel, like it and share it. Thank you so much and good luck. Thank you so much.